कभी कभी लाइफ हमें ऐसी सिचुएशन में ले आती है कि वहाँ से समझ ही नहीं आता कि क्या करें। वहाँ से ना कोई रास्ता दिखाई देता है और ना ही कोई उम्मीद। ऐसी सिचुएशन में कबीर का यह दुआ हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। जब हम पहली बार ये दुआ पढ़ते हैं तो शायद हम सब लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि कबीर जैसे संत खुद को कुत्ता क्यों कहते हैं। क्या यह खुद को नीचा दिखाना नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर यहाँ पर खुद को कुत्ता बताकर अपने अहंकार को पूरी तरह से शून्य कर देते हैं। यहाँ कुत्ता शब्द अपमानजनक नहीं है, बल्कि यह वफादारी और स्वामी भक्ति का प्रतीक है। जैसे कुत्ता अपने मालिक के प्रति पूर्ण वफादार, समर्पण और प्रेम का भाव रखता है, वैसे ही कबीर खुद को भगवान राम के समर्पित भक्त के रूप में देखते हैं। साथ ही जैसे पालतू कुत्तों के नाम रखे जाते हैं, वैसे ही कबीर खुद का नाम मुतिया अर्थात मोती बताते हैं। यह उनके और भगवान राम के बीच के प्रेमपूर्ण और निजी संबंध को दर्शाता है। कुत्ता अपने मालिक से सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, उसका भरोसा। उसे ना तो नाम चाहिए, ना पहचान और ना ही सम्मान। उसे ना अपनी इज्जत की चिंता होती है और ना अपनी पसंद नापसंद की। उसका मालिक जहाँ उसे ले जाए वह वहीं पर चला जाता है। कबीर भी भगवान राम के प्रति सेम यही भाव रखना चाहते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ। ना मेरी कोई दिशा है, ना मेरा कोई रास्ता है। मेरी दिशा वही है जहाँ मेरा राम मुझे ले जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि कबीर के राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है, और ना ही जो मंदिरों में पाए जाते हैं वो कबीर के राम हैं। बल्कि कबीर के राम हर इंसान के अंदर बैठा हुआ वो सच, वो आवाज़ है जो कि सही और गलत के बीच में फ़र्क सिखाती है। कबीर के लिए राम शब्द एक मंत्र की तरह है जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उनके राम का कोई शारीरिक रूप नहीं है। जब कबीर कहते हैं गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ करते ही नहीं, बल्कि कबीर कहते हैं कि अब मैं नहीं हूँ, अब मेरी मर्जी नहीं है। प्रभु जिस दिशा में मुझे खींचते हैं मैं उसी दिशा में चला जाता हूँ। कबीर अपने अहंकार, बुद्धि, पसंद नापसंद सब राम को सौंप देते हैं और कहते हैं कि मेरी दिशा, मेरी चाल, मेरा मार्ग सब राम की इच्छा से ही तय होता है। आज के दौर में सब मुश्किलों से गुजरते हैं। कहीं नौकरी का दबाव, कहीं पैसों की चिंता, तो कहीं रिश्तों की उलझन। हर आदमी किसी न किसी वजह से परेशान है। तो कबीर हमें इस दोहे में यही सिखाना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को परमात्मा को सौंप देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ईश्वर हमें किसी मुश्किल परिस्थिति में फेंक दे तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं कि ईश्वर की यही मर्जी है। बल्कि उन मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें एक योद्धा की तरह लड़ना चाहिए। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप हॉलीवुड की एक मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन ज़रूर देखना, जिसमें दिखाया गया है कि एक बैंकर को अपनी वाइफ के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद हो जाती है। हालांकि उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया था, लेकिन वह बैंकर जेल में एक बार भी इसकी शिकायत नहीं करता और ना ही वहाँ बैठकर रोने धोने लग जाता है। बल्कि वह जिस सिचुएशन में फंस गया था उससे लड़ने और उससे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेता है। सेम वैसे ही अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हो तो चाहे ईश्वर आपको कितनी ही मुश्किल परिस्थितियों में क्यों ना फेंक दे, आपको घबराना नहीं है और ना ही रोने धोने बैठ जाना है। बल्कि उन परिस्थितियों से ऐसे लड़ना है जैसे ईश्वर ने आपको किसी युद्ध के मैदान में फेंक दिया हो। कबीर हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि राम का मतलब है आप अकेले नहीं हो। जैसे अंधेरी रात में कोई हाथ पकड़ ले और बिना कुछ कहे बस साथ चलने लगे, कबीर उसी हाथ को राम कहते हैं।